हेलो, हेलो, सवाल में हो गई बातें आपकी। हेलो, आज अप्रैल 13, 2025 4 दिवसीय सिरसा हरियाणा शिविर का तीसरा दिन, शाम का सत्र, प्रश्नोत्तर। अब तक हमने जितना हो सके ज़्यादा दैहिक रोग यानी कि तन के रोग, स्थूल शरीर के रोग, जिसको हम डायबिटीज, बीपी, एसिडिटी, किडनी के रोग, ईएनटी, ईयर नोज थ्रोट के रोग कहते हैं, हार्ट के रोग, ये सारे अनगिनत रोगों के बारे में हमने चर्चा की और बार बार दोहराया, एक बार नहीं बार बार। और आपके मुंह से भी बुलवाया गया कि हमें कोई भी शारीरिक रोग हो, शारीरिक समस्या हो, तो सारे रोग, एक नहीं कोई भी, एक या एक से अधिक जितने भी है, इतना ही नहीं, मैंने वहां तक बताया था कि जो फ्यूचर में आने वाले हैं, कतार लगा के खड़े हैं, आज जितने रोग है इससे भी शायद ज़्यादा लंबी कतार है रोगों की, जिसका नाम हम नहीं जानते, नाम हमने अभी नहीं दिया। जैसे कुछ समय पहले, कुछ साल पहले हमने चिकनगुनिया नहीं सुना था, बर्ड फ्लू, टाउ फ्लू नहीं सुना था, ऐसे बहुत सारे रोग नए नए हर दिन आते रहते हैं, हम इनका नाम देते रहते हैं। बाद में कोरोना आया, कोरोना के बाद में डेल्टा वायरल, इसके बाद ओमिक्रॉन, और अभी अभी जो एक नया रोग बताया जाता है वो है HMPV। तो ऐसे नए 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 आते हैं और आते रहेंगे। इन सभी रोगों का कारण हमने देखा, और वो कारण है, बोलो, गंदगी। और गंदगी का कारण गलत आहार। तो अब रोगों को हटाना है तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? सफाई। अब मानो किसी को किडनी का रोग है, किडनी की कोई भी समस्या है, किडनी सुखड़ गई है, किडनी एनलार्ज हो गई है, हार्ट सुखड़ गया है, हार्ट एनलार्ज हो गया है, बाईपास सर्जरी करवाई है, स्टेंट डलवाया है, XYZ, ये सारी शारीरिक समस्याएं हैं। तो इन सभी का कारण क्या है? ये कोई भी रोग ले लो, शारीरिक कोई भी, सभी रोगों का कारण है कब्ज होती है। अभी अभी बुलवाया गया, बार बार रिपीट किया और फिर भी वही स्थिति। हाँ, बोलो, रोगों का कारण ये पंड्या साहब है ना, वो टीचर है हाई स्कूल में, तो उनको पता है कि स्टूडेंट से कैसे बुलवाया जाए। हाँ, मैं तो इंजीनियर रहा तो मुझे पता नहीं है। हाँ,
कोई भी रोग, देखो फिर भी कहता हूँ, कोई कहे मुझे किडनी का है, कोई कहे हार्ट का है, कोई कहे वेरिकोल वेन है, कोई कहे अल्सरेटिव कोलाइटिस है, कोई कहे कैंसर है, कोई कहे टीबी है, कोई कहे सफेद दाग है, कोई कहे काले दाग है, एक्स वाई जेड ए टू जेड, कोई भी शारीरिक समस्या, सभी का कारण एक साथ जोर से बोलो। हाँ, गंदगी। और जब कारण गंदगी है तो निवारण सफाई। और सफाई कैसे करें? इस तरीके, इतनी सहज सरल बात है, फिर भी देखो हाँ, क्या कहेंगे इसके लिए? हाँ, ये बार बार पंड्या साहब ने भी आपको पहले कल ही बोल दिया था कि रोगों के बारे में इतनी बात है तो एक कोई सवाल उठना नहीं चाहिए, लेकिन आप सवाल देखेंगे वो ही सवाल है, तो अब जवाब क्या देंगे? हाँ, जवाब तो पहले से बार बार दिया गया है, फिर भी आप देखो कैसे कैसे सवाल है। क्या ऑटो इम्यून बीमारी क्योरेबल है या नहीं? हाँ, तो ऑटो इम्यून बीमारी, इसको आप रोग कहते हैं या नहीं? क्या है? रोग कहते हैं? नहीं कहते। ऑटो इम्यून बीमारी को शारीरिक समस्या रोग कहते हैं या नहीं कहते हैं? कहते हैं। तो कारण क्या है? निवारण क्या है? सफाई। तो नहीं आ गया जवाब इसमें? हाँ, फिर भी ऐसे सवाल, हाँ, इसका कोई समाधान है या नहीं, क्योरेबल है या नहीं? सारे रोग इनक्योरेबल है। हमारे जो आज तक जितनी भी पेथी थेरेपी चली, जितनी भी ले लो, जो भी है, वहां सारे रोग इनक्योरेबल है, यहाँ सारे रोग क्योरेबल है। अब निर्भर करता है खुद पे, कितना सख्ती से पालन करते हैं, श्रद्धा विश्वास से, स्क्रूपुलसली यानी कि निष्ठा से पालन करते हैं, उस हिसाब से कम या ज्यादा समय में वो क्योर हो जाएगा। हो गए हैं, कोई भी रोग, हमने बार बार आपको बताया है, कोई भी रोग हो गए हैं। केवल आश्वासन नहीं है, झूठा आश्वासन नहीं है कि नहीं हो जाएगा, जा बेटा तेरा कल्याण हो जाएगा, ऐसा नहीं है। खुद करोगे तो होगा, हमारे कहने से कुछ भी नहीं होगा, आपको करना पड़ेगा। और रास्ता शास्त्रों में बताया है, हमारा कुछ भी नहीं है। सुबह 5 बजे उठे, लेकिन 6 बजे नींद आ गई, तो क्या उपवास 5 बजे से शुरू माना जाए या 6 बजे से? देखो उपवास से कितना डरते हैं, डर है, नहीं तो क्यों ऐसा खुद नहीं मान लेते कि ये नींद आ गई। हमने बार बार आपको बताया है, उठने के बाद 8 घंटे, हाँ, तो नींद आ गई 6 से गिनो। क्यों ऐसा मन में लाते हैं? हाँ, क्योंकि खाना है, जल्दी खाना है, खाने में जीव पड़ा है। जब तक खाना मन में रहा, रोग नहीं जाएगा। हाँ, इसको पहले हटाना है। हाँ, मन से हटाना है खाने को, तब सफाई होगी। वैसे तो 12 बजे भी रात को उठोगे आप, फिर सो जाओगे। गर्दन के पीछे गांठ है, उसका उपचार बताइए। देखो
हाँ, पर्सनली भी मिले थे, बताई भी थी, मैंने बताया था आप सुनो समझो करो, तो अभी तक समझ में नहीं आया। हाँ, तो अब क्या कहें, कैसे समझाऊं बड़े ना समझो, कैसे समझाऊं। हाँ, ये हमारे लिए समस्या हो गई है। इतना बार बार एक ही बात कितनी बार दोहराई, आपके मुंह से बुलवाई, फिर भी वो ही सवाल। हाँ, कैसे समझाए। पेस्टिसाइड्स के बारे में सवाल है कि आप कच्चा खाने के कहते हैं, लेकिन बाजार में तो पेस्टिसाइड्स वाला मिलता है। तो यदि आपने सुना होता तो इसका जवाब मैंने पहले से दे दिया है। मैं किसान हूं। आज से 80 साल पहले बाजार में तो क्या कोई किसान जानता नहीं था पेस्टिसाइड्स के बारे में। अरे केमिकल खाद भी नहीं था, खाद भी पशुओं का था, ना कोई केमिकल से पकाते थे, ना कोई पेस्टिसाइड कीटनाशक दवाइयां का छिड़काव करते थे। उस वक्त भी लोग बीमार थे, मैं भी बीमार था। पेस्टिसाइड नहीं था, मैंने वैसे ही कहा, मैंने बताया बार बार, मैं किसान का बेटा हूँ, किसान के घर मेरा जन्म हुआ, आज भी हम खेती करते हैं। तो उस वक्त कोई पेस्टिसाइड कोई केमिकल नहीं था। हमारे गाय भैंस के मलमूत्र से बनी खाद वो हम ही बनाते थे। खड्डा है, इसमें डेली डालते थे, ऊपर मिट्टी डालते थे, ऐसा एक हाथ से ही हम सारी फसल लेते थे और वो ही खाते थे, फिर भी बीमार था। और कैसी बीमारी, वो तो मैंने आपको बता दिया कि एक नौबत आ गई सुसाइड करने की, आत्महत्या करने की, इतनी सारी बीमारियां। तो एक गलतफहमी मन से हटाना कि ये जो है केमिकल या तो पेस्टिसाइड वो नुकसान करता है, वो अवश्य नुकसान करता है, ऐसा नहीं वो नुकसान नहीं करता, लेकिन सबसे ज्यादा कई गुना अधिक हमारे शरीर को नुकसान करता है तो गलत आहार करता है। हाँ, यदि इसकी भी जरूरत होती, बात में तो मैंने आपको बता दिया है, नहीं तो हम इस पे भी जोर देते। हाँ, जैसे गलत आहार पे कितना जोर दिया, बार बार एक ही बात, क्योंकि वो हमारा शरीर इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकता। हाँ, इससे नुकसान है, लेकिन जो पेस्टिसाइड से नुकसान है इससे कई गुना ज्यादा, अनेकों गुना, सैकड़ों गुना नहीं, लाखों गुना शायद नुकसान, जिसको हम एक पेस्टिसाइड बिना जो पकाया गया इसको हम मानते हैं, लेकिन वो ही सबसे ज्यादा नुकसानदेही है और इससे ही रोग होते हैं। इससे नहीं होते हैं, लेकिन मात्रा बहुत कम है। आज मैं वो ही खा रहा हूँ, सारी दुनिया में हम भटकते हैं, चलते फिरते घूमते रहते हैं, परिभ्रमण करते रहते हैं, कहीं भी हमें ऑर्गेनिक नहीं मिलता और ऑर्गेनिक के लिए हम चिंता भी नहीं करते। इतना ही नहीं, हमने तो प्रयोग किया है खुद पे। नासिक में जब पहली शिविर लगाई थी हमने अंगूर की, तब अंगूर पे तो सबसे ज्यादा छंटकाव ये पेस्टिसाइड का किया जाता है, तो मेरी नजरों में वो अंगूर पे है। इतना, इसके लिए ट्रैक्टर रखते हैं, मिनी ट्रैक्टर्स,
इससे छिड़काव करते हैं और कई किलोमीटर दूर इसे हमें दिखाई देता है। जैसे बादल बन गए, ऐसा इतनी दवाइयों का छिड़काव होता है। वो ताजा छिड़काव किया हुआ अंगूर हमने खाया है। हाँ, अकेले नहीं, हमारा पूरा ग्रुप ने 20-25 का ग्रुप था। हाँ, जिसको जितना खाना था 1-1 किलो 2-2 किलो, किसको कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, ये जो हम इतना छिड़काव क्यों करते हैं कि छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक कीटक थे, इसको मारने के लिए। वो भी नहीं मरते तो ये तो इतना बड़ा कीड़ा है, वो कैसे मरेगा। हाँ, तो क्यों इसमें चिंता करते हैं। सादे पानी से धो डालो, बात खत्म। वो नुकसान नहीं करता जितना गलत आहार नुकसान करता है। तो जोर दीजिए गलत आहार पे, गलत ना खाइए, सही खाइए, और हो सकता है तो ऑर्गेनिक खाइए। अदरवाइज ऑर्गेनिक के नाम से ज़्यादा खर्च करके खाने की भी ज़रूरत नहीं है। ऑर्गेनिक के नाम से भी आज लोगों के लिए तो पैसा परमेश्वर है, तो वहाँ भी कहते हैं ऑर्गेनिक और देते हैं इनऑर्गेनिक और पैसा ज़्यादा ले लेते हैं। तो ऐसे हम क्यों वहाँ फंसे हैं। इसके लिए ऑर्गेनिक ही जो भी मिलता है वो खाओ। हाँ, तो सही दाम में मिलता है, तो इसकी चिंता नहीं करना है। मैं किडनी रोगी हूँ, पिछले 4-5 महीने से 90% NDS कर रहा हूँ। देखो, 4-5 महीने से यदि 90% आप NDS कर रहे हैं, परसेंट आपने तय किए जितने भी है, हाँ, तो इससे आपको फायदा हुआ है। हाँ, हुआ ही होगा। हाँ, ये तो हमारा विश्वास है। यदि सही में किया है, कोई चीटिंग नहीं करते हैं खुद के साथ, तो अवश्य फायदा हुआ है। और फायदा हुआ है तो क्यों 90% पे रुक गए, क्यों 100% पे नहीं जाते, क्यों और ज़्यादा नहीं करते। हाँ, तो थोड़ा खुद भी हम खुद के गुरु बने, खुद के मार्गदर्शक बने। हमें इतना एक सही रास्ता मिल गया तो हम क्यों आगे नहीं बढ़े। क्या मैं 8 घंटे के उपवास के समय किडनी की दवाई ले सकता हूँ? आपको लेना है तो कौन मना करता है, लेते रहो सारा जीवन भर। हाँ, आपकी मर्जी। हमें तो दवाई से छुटकारा पाना है कैसे भी। इसके लिए भी हिम्मत चाहिए, क्योंकि लंबे समय से जब दवाई लेते हैं, किसी की भी सामान्य दवा, हेडेक की, माइग्रेन की, कोई भी दवाई लेंगे इसकी आदत पड़ जाएगी। केवल दवाई की बात नहीं है, कोई भी क्रिया हम करेंगे, कोई भी, अरे सामान्य पेपर पढ़ते हैं डेली, इसकी आदत पड़ जाएगी। मंदिर जाते हैं डेली, इसकी आदत पड़ जाएगी। सीरियल देखते हैं, इसकी आदत पड़ जाएगी। जो कुछ हम एक ही क्रिया बार बार जब करते रहते हैं, इसकी आदत पड़ जाती है। चाय पीते हैं, चाय की आदत पड़ जाएगी। शराब पीते हैं, इसकी आदत पड़ जाएगी। तंबाकू लेते हैं, इसकी आदत पड़ जाएगी। तो ऐसी आदत दवाइयों की पड़ जाती है। तो जब ये सारी चीजें छोड़ते हैं, मान लो शराबी शराब छोड़ता है, चाय पीने वाला वो छोड़ता है, तंबाकू वाला वो छोड़ता है, तो इसके साइड इफेक्ट हर किसी को पता है। वैसी ही साइड इफेक्ट रिएक्शन ये दवाई के आएगी, लेकिन वहाँ वो जानते हैं कि ये व्यसन छोड़ा इसलिए ये सर दर्द हो रहा है, बेचैनी लगती है, कमजोरी लगती है, वहाँ डरते नहीं हैं। लेकिन यहाँ डरते हैं कि दवाई छोड़ दी इसलिए ये कमजोरी आ गई, ये कुछ हो जाएगा। हाँ, ऐसा क्योंकि मन में डर भरा पड़ा है और डर डाला गया है, तो ये डर से हमें बाहर निकलना है, होगा। जैसे अन्य सारी व्यसन छोड़ते हैं, ये भी एक व्यसन है। तो यदि हिम्मत है तो दवाई छोड़ सकते हैं, नहीं हिम्मत है तो जितना परिणाम मिलता जा रहा है, इसके हिसाब से धीरे धीरे दवाई छोड़ सकते हैं। बाकी तो हमारी मर्जी। और उपवास के दौरान, उपवास इसे कहते हैं कि केवल हवा, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो उपवास के दौरान दवाई लेने के बाद
हाँ, तो उपवास ही नहीं रहा। हाँ, इसका मीनिंग ही खत्म हो गया। यूरिया, पोटेशियम, क्रिएटिनाइन काफी बढ़ा हुआ है। इसका मतलब ये है कि आप जो कहते हैं 90% आप कर रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हो या तो खुद के साथ चीटिंग कर रहे हो, अन्यथा ये संभव ही नहीं है। 4-5 महीना आप 90% तो कर रहे हैं, तो ये कोई समस्या होनी ही नहीं चाहिए, हट जानी चाहिए। हाँ, लेकिन आप बताते हैं कि है मतलब there is something wrong, तो कोई अनुभवी साधक है, इससे मिलिए और आपकी गलती कहाँ हो रही है आप जानते भी हैं, फिर भी मानते नहीं है, तो कोई अनुभवी साधक आपको बताएंगे कि यहाँ आपकी गलती हो रही है, वो सुधारो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब ये सवाल आपने किया है तो किडनी का मैं आपको बता दूं, आपका क्रिएटिनिन होगा तो कितना होगा मैं सोचता हूँ, मुझे मालूम नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 10 होगा। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा। और डायलिसिस चलता होगा, लेकिन इसमें डायलिसिस नहीं लिखा है। इसका मतलब है कि क्रिएटिनिन 10 भी नहीं है, 6 से कम है। हाँ, जो भी हो, एक बंदा कांतिभाई पटेल, महाराष्ट्र, दापोली, रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट, हफ्ते में 2 बार डायलिसिस शुरू किया था डॉक्टरों ने। जब क्रिएटिनिन उनका क्रॉस हो गया, 6 से ज़्यादा हो गया, दवाइयाँ चलती रही, डायलिसिस चलता रहा, फिर भी क्रिएटिनिन बढ़ता रहा, बढ़ते जैसे क्रिएटिनिन बढ़ता था, दवाइयाँ बढ़ती थी, डायलिसिस की फ्रीक्वेंसी बढ़ती थी। हफ्ते में 2 बार से हफ्ते में 3 बार करने लगे, फिर भी वही दशा, हफ्ते में 4 बार, हफ्ते में 5 बार, हफ्ते में 6 बार, हर दिन डायलिसिस होने लगा, हर दिन। दवाइयाँ भी चालू, डायलिसिस चालू, फिर भी क्रिएटिनिन तो बढ़ता ही जाता था। तो और कोई तो इलाज उपचार उनके पास था नहीं, डॉक्टरों के पास, तो बस केवल फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाते थे, दवाइयाँ बढ़ाते जाते थे। तो अब दिन में 2 बार डायलिसिस हो गया, दिन में 3 बार शुरू कर दिया और बाद में हाथ खड़े कर दिए कि जो कुछ हो सकता था हमने कर लिया, अब भगवान के भरोसे आप हो, घर पे जाओ और घर पे डायलिसिस करो। उसने एनडीएस फॉलो किया, सख्ती से पालन किया, तो कुछ ही समय में उनका जो क्रिएटिनिन बढ़ के 20 अप हो गया था, वो विद इन रेंज 1.2 से भी कम, यानी 1 पे आ गया, और सारी दवाइयाँ बंद, डायलिसिस बंद, और वो बंदा दौड़ने लगा। जो मौत के मुंह में था, डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया था कि आप भगवान भरोसे हो, कब तक जिएंगे कुछ पता नहीं। वो कई लंबे समय तक जिए अच्छे, और मौत भी अच्छी मिली। तो ये करना पड़ेगा शक्ति से, श्रद्धा विश्वास से, तब परिणाम मिलेगा। पैरों में सूजन आ गया है, कुछ भी नहीं रहेगा, करेंगे तो। किडनी पेशेंट किन किन बातों का ख्याल रखना है? यहाँ पेशेंट के हिसाब से कोई ट्रीटमेंट, इलाज, उपचार नहीं है। पहले दिन से हम आपको बार बार बता रहे हैं, ये कोई थेरेपी नहीं है कि किडनी वालों को एक ख्याल रखना, हार्ट वालों को ये नमक नहीं खाना, किडनी वालों को ये हरी पत्तियां नहीं खाना, टमाटर नहीं खाना, खीरा नहीं खाना। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ तो हमने सब कुछ उल्टा करके भी देखा है। किडनी वालों को जो जो डॉक्टरों ने मना किया, हरी पत्तियां नहीं, वही उसका ही जूस दिया, खीरा नहीं तो खीरा ही खिलाया, टमाटर नहीं तो वो ही खिलाया,
और सारे किडनी के रोग ठीक हो गए। उसी हिसाब से डायबिटीज वालों को जो मना किया जाता है, गन्ना नहीं, गन्ना जूस नहीं, आम नहीं, अंगूर नहीं, वो ही हम खिलाते हैं और सारे लोग ठीक हो जाते हैं। पथरी वालों को यही बताया जाता है कि इससे स्टोन होता है, ये नहीं लेना, हरी पत्तियां, एक खीरा, टमाटर, वो ही हम देते हैं और पथरी निकल जाती है। तो कोई भी लोग, ये जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, टेढ़े मेढ़े हो गए हैं हड्डियां सारे शरीर की, वो नींबू नहीं खाना, कोई भी खटास नहीं खाना, हम वही 35-35 नींबू खिला के उनकी सारी हड्डियां भी स्ट्रेट हो गई और सारे लोग चले गए। एक सारी भ्रांति को हटाना, बहुत भ्रांति से सारी दुनिया भरी है आज। तो हमने सारे प्रयोग किए हैं, सब कुछ उल्टा करके देखा है और सब कुछ ठीक हो गया है। तो इसमें नहीं पड़ना है, भ्रांति को हटाना है। मतलब उल्टा करने से ये ठीक हो गया ऐसा भी नहीं समझना। जो सही किया, सफाई की, सफाई से गया, नहीं कि एक डायबिटीज वालों को गन्ना जूस पिलाया और डायबिटीज चला गया, ऐसा नहीं। सफाई की इसलिए ये चला गया और सफाई करते रहे। बाद में आप गन्ना जूस पी लीजिए, अंगूर लीजिए, खजूर खाइए, आम खाइए, जो भी खाना है खाइए, सही भोजन। एक ही थियरी है यहाँ। संजीवनी क्रिया इंडियन टॉयलेट पर बैठकर करने से उतना फायदा होता है जितना बालासन या पेट करने। देखो, ये तो एक पानी चढ़ाने की बात है। आप कोई भी स्थिति में चढ़ाओ, कोई भी, इससे कोई लेना देना नहीं। बाद में आपको होल्ड करना है, जितना होल्ड कर सकेंगे वो होल्ड करने में आप लेट कर कोई भी स्थिति में। ये स्थिति आपको क्यों बताई जाती है कि पानी वहां आसानी से जाता है ग्रेविटी के हिसाब से। तो यह एक कम फायदेमंद है, ज्यादा फायदेमंद है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आसानी से पानी जाता है एक ग्रेविटी के सिद्धांत के हिसाब से। इसलिए आपको एक पोस्चर बताया जाता है कि इसमें लेंगे आसानी से पानी जाएगा, राइट हैंड साइड पे लेट के लेंगे आसानी से पानी जाएगा, खड़े लेके लेंगे तो ज्यादा समय लगेगा। तो इससे फायदा, इससे नुकसान ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी पत्नी को कोई ब्रेन ट्यूमर है, इसके कारण उनसे सुनाई व दिखाई देना बंद हो गया है। उनसे दिखाई देना, सुनना हो जाए जल्दी से, प्लीज डाइट प्लान बता दें। डाइट प्लान यहाँ है ही नहीं। जो डाइट प्लान है हमने आपको बता दिया सुबह। रोगी का डाइट प्लान है, रोगी इसमें हर कोई आ गए, वो कोई स्पेसिफिक पर्सन के लिए नहीं है, कोई डिजीज के लिए नहीं है। रोगी का हमने बता दिया, भोगी का बता दिया, योगी का बता दिया, त्यागी का। ये सब कुछ सारी डिस्कशन हो चुकी है। तो कोई स्पेसिफिक पर्सन या स्पेसिफिक रोग के लिए यहाँ डाइट प्लान नहीं है। और रोग के लिए क्या हो तो आप जानते हैं, बार बार बताया गया है। भोजन परिवर्तन से संपूर्ण विचारों का परिवर्तन संभव है या फिर दूसरा कुछ करना है? भोजन परिवर्तन
एक शुरुआत है, शुभ शुरुआत है। बाकी जो साधना है, रास्ता है, वो है तप, सेवा, सुमिरन का। इस रास्ते पे चलने से सारा जीवन बदल जाएगा, क्योंकि सोच बदलेगी, जीवन अपने आप बदलेगा। फल या सलाद के आहार की कितनी मात्रा एक बार में खा सकते हैं? जितना हो सके कम, जरूरत के अनुसार, भूख के अनुसार। बॉडी लैंग्वेज हमें समझना है, न कम न ज्यादा। यदि दोबारा खाने की इच्छा हो तो कितनी देर के बाद खा सकते हैं? बॉडी लैंग्वेज को समझो, इच्छा को नहीं। मन तो बार बार करेगा। हाँ, भूख सही में है आपको तो खाइए, कभी भी खाइए, दिन में 10 बार खाइए। भूख है तो, और भूख के अनुसार, न कम न ज्यादा। मन की दास न बने। हाँ, बॉडी लैंग्वेज के अनुसार, क्योंकि भगवान बचाते हैं। भगवान कहते हैं अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देहम आश्रिता प्राणापान समायुक्त पचामी अन्नम चतुर्विधम। भगवान पचाते हैं, तो भगवान जब इसको जरूरत लगेगी, भूख लगाएंगे तो खाओ। रात को कितने बजे तक फल खा सकते हैं? कोई ऐसी लिमिट मर्यादा नहीं है। भूख लगती है तो कभी भी खा सकते हैं, नहीं लगती है तो कभी भी नहीं खाना है। मेरे नाक के अंदर साइनस है, क्या एनडीएस से उसका इलाज है? कितनी बार का है? हाँ, इसको आप रोग समझते हैं तो हमने बार बार बता दिया। शारीरिक समस्या समझते हैं, बार बार बता दिया। अब आपको प्रश्नों से फायदा नहीं होगा, करने से होगा। करेंगे तो पाएंगे, क्योंकि ऑपरेशन ने डॉक्टर ने ऑपरेशन बता दिया है। डॉक्टर का तो वो ही पढ़े, उनका कोई दोष नहीं है। मैं भी डॉक्टर होता तो वही बोलता। हाँ, अपने अपने हिसाब से बोलेंगे। देखो, कोई भाई हकीम के पास जाएंगे, वो कभी ऑपरेशन का नहीं बोलेंगे। आप वास्तुशास्त्री के पास जाएंगे, कभी वो ऑपरेशन का नहीं बोलेंगे। आप कोई ज्योतिष शास्त्री के पास जाएंगे, ऑपरेशन का नहीं बोलेंगे। आप कोई रेकी वालों के पास जाएंगे, ऑपरेशन का नहीं बोलेंगे। कोई भी अन्य ले लो, क्योंकि हर किसी की अपनी अपनी मान्यता होती है। तो वैसे वो कहेंगे तो डॉक्टर तो वही कहेंगे। अब आपको तो ये करना है। मुझे बीपी रहता है, 40 mg टेबलेट डेली ले रहा हूं। क्या एनडीएस डाइट फॉलो करने से बीपी की टेबलेट छोड़ सकता हूं? करके तो देखो। हाँ, इतनी बार आपको बताया गया, बार 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 बार, फिर भी वो ही मन में जब तक शंका रहती है, और जब तक शंका है नहीं जाएगा। हाँ, दोनों को नहीं बनता है। शंका है तो कर नहीं पाएंगे, और नहीं करेंगे तो परिणाम नहीं मिलेगा। हमने सारी बातें बता दी है। जब तक विज्ञान पे भरोसा है, भगवान पे नहीं है, तो ठीक नहीं होगा। तो भगवान का रास्ता, हाँ, जो इसे एकदम सरल है, समझे तो सरल तो क्या सहज है। लेकिन जो गलत राह पे चलते हैं, विज्ञान के रास्ते पे हम चढ़ गए हैं, तो उनके लिए कठिन उनको दिखता है। तो यहाँ हम कहते हैं कि ये जो रास्ता है भगवान का, ये वहाँ हिम्मत जरूरी है। हिम्मत मर्दा,
तो मदद खुदा। हिम्मत नहीं करेंगे तो भगवान भी मदद नहीं करेंगे। हाँ, तो हिम्मत करना पड़ेगा सही रास्ते पे आने का। पत्थर की मूर्ति की पूजा करते करते भगवान मैं समझ बैठते हैं, मालूम नहीं શું કહેવા માંગે। समझ में नहीं आ रहा है, पत्थर की मूर्ति के पूजा करते क्या है सवाल बोलो। तब तक ले लेते हैं। अल्सरेटिव कोलाइटिस के मरीज खट्टे फल या सब्जियों का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ खट्टा मीठा कुछ नहीं है, भगवान ने दिया। और वैसे मैंने आपको बताया, जब तक रोग है खाने की बात ही भूल जाओ, खाना ही नहीं है, सफाई पे जोर दीजिए। हाँ, जब खाने की बात रहेगी मन में, खाते रहेंगे तो रोग हटाना भूल जाओ, नहीं हटेगा कभी भी। क्योंकि सफाई से रोग हटते हैं, नहीं कि खाने से हटते। ठीक है, यहाँ खट्टा मीठा ऐसी सवाल ही नहीं उठता। बाद में खाओ जो भी भगवान ने दिया, जिसमें हमें आनंद आता है, लेकिन सही भोजन। यूरिन कम मात्रा में आता है, उपाय बताएं। ये 3 दिन से उपाय ही बता रहे हैं। हाँ, कोई भी शारीरिक समस्या बार बार कहते हैं, करके तो देखो। बिना किए बस उपाय दिखाओ, उपाय बताओ, किडनी का, हार्ट का, आंखों का, कानों का, इसका उसका। हाँ, ये बताएं, कितनी बार बताया। करो, और कोई आपको समस्या आती है और पूछेंगे तो इसका कुछ समाधान होता है। बिना किए बस ऐसे सवाल करते रहेंगे तो इसका तो कोई मीनिंग नहीं रहता। पत्थर की मूर्ति की पूजा करते करते उसको ही भगवान मान बैठे हैं और उससे ही डरे डरे रहते हैं, उसका कोई उपाय? उसका उपाय हमने आपको बताया, तप सेवा सुमिरन। हाँ, अपने आप सारा। पत्थर की मूर्ति में भी भगवान ने ऐसा नहीं है, भगवान कण में व्याप्त है। ये तब समझ आ जाए, तब न पत्थर की मूर्ति की जरूरत पड़ेगी, न कोई भी मूर्ति की जरूरत पड़ेगी। हर किसी में भगवान दिखाई देंगे, हर किसी में। जैसे मैंने आपको बताया था, चाहे भिखारी हो चाहे जरूरतमंद हो, भिखारी दिखेगा, जरूरतमंद दिखेगा, मतलब भगवान नहीं दिखते। हर किसी में भगवान दिखने लगे। हाँ, पत्थर में भी भगवान है, क्योंकि वो भी भगवान का सृजन है। लेकिन पत्थर में ही भगवान है ऐसा जब मानेंगे, तब वहां रुक जाएंगे। हाँ, तब पूजा पाठ में वहां ही सीमित हो जाएगा। सारा जीवन पूजा पाठ कर रहेंगे, कुछ भी नहीं पाएंगे। तो इसके लिए ये तप सेवा सुमिरन की साधना, तपदान यज्ञ की साधना, उपवास दसवन सिमरन की साधना, ये साधना इसके लिए बताई है, प्रभु प्राप्ति के लिए। What is the treatment of breast cancer? यहाँ ट्रीटमेंट जैसा कुछ नहीं है, पहले दिन से आपको बताया है। ना यहाँ कोई रिपोर्ट निकाले जाते हैं, ना कोई नाड़ी परीक्षण किया जाता है, ना आंखों का, ना किसी का। और फिर भी लोग जाते हैं। लास्ट स्टेज के कैंसर अनगिनत लोग हैं आज दुनिया में, अनगिनत, 1 2 5 नहीं। इसमें हर कोई प्रकार के कैंसर के मरीज आ जाते हैं। जहाँ डॉक्टरों ने हाथ ऊंचे कर दिए थे, खड़े कर दिए थे,
जवाब दे दिया था, वो भी आज 17 साल से जीते हैं और लोगों को जीवनदान देते हैं। हाँ, बहुत सारे केसेस से करना पड़ेगा। हाँ, और क्या करना हो तो 3 दिन से हम आपको बता रहे हैं। फिर भी ब्रेस्ट कैंसर के लिए, किडनी के लिए, अल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए, इसके लिए, उसके लिए, हाँ, कितनी बार हमने आपको बताया, कितनी बार। क्रिएटिव लेवल बढ़ जाता है, बढ़ेगा, गलत कर कहीं तब तक बढ़ता रहेगा। कम उम्र में सफेद बाल या सोराइसिस होना ठीक हो सकता है, करेंगे तो होगा। हाँ, हमारे कहने से नहीं होगा। हाँ, हमारे पास कोई ऐसी जादुई छड़ी नहीं है कि जा बेटा तेरा कल्याण हो जाएगा और आपका कल्याण हो। आपको करना पड़ेगा, करने के लिए समझना पड़ेगा। हाँ, और समझ के करेंगे तो सब कुछ लोगों के ठीक हो गए। हमारे बाल तो सब सफेद हो गए थे बचपन में, हमारे भी काले हो गए थे। यहाँ अभी भी आप देख सकते हैं मेरे सारे बाल काले हो गए थे। पंजाबी का भी अनगिनत लोगों का है। सोराइसिस तो इतना भयंकर सोराइसिस भी लोगों के ठीक हो गए। जो भी हो गए हम कितना आपको बताएंगे। एक ही चरण में बता दिया, फिर भी एक के बारे में हम आपका और हमारा समय और शक्ति बर्बाद कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। रासायनिक खाद और कीटनाशक दवा, इसकी तो चर्चा हो गई। पानी कम व ग्रीन जूस के सिफारिश क्यों? ग्रीन जूस के और आपको कितनी बार पंड्या जी ने आपको बताया कि आप ये कागज की शॉर्टेज है क्या? हाँ, इतने छोटे 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 अक्षर निकालते हो और आपको बताया गया है पहले से कि भाई ऐसे छोटे मत निकालना। फिर भी हाँ, तो इसका मीनिंग क्या होगा? जो हम यहाँ इतने बार बार बताते हैं फिर भी आपको कोई असर नहीं है। हाँ, ये इसका प्रूफ है। और एक नहीं, बहुत सारे ऐसे हैं। इसका मतलब ये है कि हमारा बोलना ही बेकार है। हाँ, हमें ये ठीक नहीं लगता, लेकिन आप सब जानते हैं, यहाँ से बार बार आपको बताया गया है और फिर भी वही। हाँ, स्किन प्रॉब्लम के लिए क्या करें? स्किन प्रॉब्लम शारीरिक समस्या नहीं है, रोग नहीं है। हाँ, पानी कम पीने के लिए बोलते हैं और ग्रीन जूस ज़्यादा लेने के लिए बोलते हैं। तो क्या उसको पचने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा? क्लींजिंग जूस है, डिटॉक्स जूस है, जो सफाई करने वाला है और हमें सफाई करनी है, तभी तो रोग जाएगा। इसलिए आपको बताते हैं कि वो ज़्यादा पीजिए। पानी से सफाई नहीं होती, ये भी हम भ्रांति में है कि पानी से सफाई होती है। मैंने भी मेरा एग्जाम्पल आपको दिया था, मैंने बहुत पानी पिया, पानी पति भी करके देखा। उठने के साथ 8-8 ग्लास बिना मुंह धोए पानी पति, सारा दिन पानी,
हाँ, ये सब कुछ करके हम ये आपको बताते हैं, हमारा अनुभव का निचोड़ है। आप करके देखो खुद पे। एनडीएस से हृदय का छिद्र जो छेद हो जाता है वो ठीक हो सकता है? हाँ, कितनी बार ये भी हम बोले, हमें भी अब तो हाँ वो होता है कि क्या बताएं। बच्चों के दूध नहीं दे तो क्या, बच्चे छोटे हैं, एक्सरसाइज जिम के बाद प्रोटीन कैसे पूरा करें? हाँ, तो पहले ये आप सोचो कि एक्सरसाइज जिम की जरूरत क्या है। हाँ, ये भी तो एक पागलपन है। हाँ, आजकल दुनिया में ये भी एक बहुत बड़ा पागलपन चल रहा है। जिम जाना, एक्सरसाइज करना, मैं भी करता था, ऐसा नहीं, मैं भी वैसा ही पागल था। बहुत बढ़िया, वो पहाड़ियां मैंने चढ़ी है, हर दिन कम से कम 14 किलोमीटर में चलता था, छुट्टियों के दिन 30-30 किलोमीटर चलता था। हाँ, तो ये सब कुछ मैंने करके देखा है, तो वो ऐसी जरूरत नहीं है। और प्रोटीन 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 बार बार हमने आपको बताया, ये सारी थियरी गलत है। विटामिन, प्रोटीन, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, हाँ, एक गलत थियरी हमारे मन में जब तक नहीं निकलेगी तब तक हम एक गलत राह पे चलते रहेंगे और नुकसान का भुगतान करना पड़ेगा। राठी जी, दूध से ये मिल जाता है, ये सारी गलत बातें। दूध के बारे में हमने बहुत सारी लंबी चर्चा भी कर ली है। क्या एनडीएस मसालों का प्रयोग फ्रूट, सलाद, जूस में करने की इजाजत देता है, जैसे कि सेंधा नमक, चाट मसाला, काली मिर्च, लवंग, इलायची, दालचीनी, मूंगफली, आमचूर, खजूर आदि? हाँ, मैंने आपको बताया एनडीएस इसमें छूटछाट है। एनडीएस में मैंने आपको बताया मजबूरी, रात को भी जो हमने आपको बताया पका हुआ भोजन, सब्जी ज्यादा, अनाज कम, इसमें सब कुछ आता है जो आपने बताया। हाँ, इजाजत नहीं है, मजबूरी है तो लीजिए। हाँ, लेकिन बिना मिर्च मसाले यदि हम हमारा ये दिनचर्या खान पान चला सकते हैं तो इससे वो बेहतर है, बेहतरीन है, अच्छा है। हमारी कक्षा में देखना है, कभी भी हमने ऐसा सोचा नहीं था, ऐसा खाया नहीं था, और डायरेक्ट परिवर्तन करना हर किसी के लिए संभव नहीं होता। इसलिए आपको यहाँ भी जो कुछ दिया जाता है, ये मिर्च मसाला, ये सब कुछ स्वादिष्ट बना के दिया जाता है, सोच समझ के दिया जाता है कि यदि ऐसा नहीं दिया तो ये सभी के लिए संभव नहीं है, ज्यादातर लोगों के लिए संभव नहीं होगा कि वो इससे रह सके। इसीलिए अब जो आपको फायदा होने लगेगा, अपने आप सोचने लगेंगे कि अब ये भी क्यों, तो अपना वो छूटता जाएगा। ठंडे पानी की पट्टी नाभि पर नहाने के तुरंत बाद या भोजन के तुरंत बाद भी रख सकते हैं क्या? रखना है तो कोई मना नहीं करता। हमने सब कुछ करके देखा है, सब कुछ। हाँ, ज्यादातर कुछ भी नहीं बचा, सारा सब कुछ नेचुरोपैथ, एलोपैथ, होम्योपैथ, हाँ, अरे सब कुछ करके देखा है। और ये सभी का निचोड़ आपके सामने रखते हैं, रखा गया है। अब आपकी मर्जी, आपको जो भी करना है कर सकते हैं। ग्रीन जूस और फ्रूट जूस छानते समय बहुत सारा गाढ़ा पल्प भी जूस के साथ छानकर जूस में आ जाता है, तो ऐसे गाढ़े जूस को फिर से दोबारा छानकर पीना चाहिए या ऐसे ही जितना
कम फाइबर जाएगा, इतना शरीर के लिए अच्छा है। कैसे भी कम से कम फाइबर शरीर में जाए, वो शरीर के लिए अच्छा है। क्या सूर्य प्रकाश में पकाया हुआ भोजन सोलर कुकर का समझा जा सकता है क्या? हाँ, यहाँ कुकिंग नहीं करना है। सूर्य ऊर्जा यानी जो भगवान ने सूर्य के ताप में पका के डायरेक्ट दिया, इसको सूर्य का पकाया हुआ कहते हैं। और इसको हम सूर्य कुकर से पकाते हैं। तापमान जब बढ़ जाता है तो इनके सत्व तत्व सब कुछ मर जाते हैं। तो ये भोजन ये सूर्य का पकाया हुआ नहीं है, ये इंसान का पकाया हुआ है। वेरिकोज वेन को वेन की समस्या का समाधान हो जाएगा क्या? हाँ, कितनी बात, एक ही बात। बारिश का पानी पीने लायक कैसे बनाएं? बारिश के पानी को पीने लायक ही है, कुछ भी इसमें नहीं करना। हम कई सालों से हमारे घर पे बारिश का पानी इकट्ठा कर लेते हैं और वो ही पीते हैं सारे साथ। आप कभी भी हमारे घर पे आइए, या तो हमारी वीडियोस भी हमने बनाई है, इसमें हम बताते हैं कि जो टेरेस का पानी है ये इसको कलेक्ट करके हमने वो 500 लीटर या ऐसी कुछ 7-8 टंकी रखी है, इसमें हम भर लेते हैं और सारी साफ पूरा साफ वो ही पानी हम उपयोग में लेते हैं। कुछ भी नहीं करते, कुछ भी, नो प्रोसेस। क्या चाय का कोई अल्टरनेटिव हो सकता है? वो आपको ढूंढना है। सुबह खाली पेट रहने के बाद जब 11 बजे ग्रीन जूस पिया तो एकदम वोमिट जैसा होने लगा और सिर दर्द होने लगा। अच्छी बात है, हाँ, वो निकालता है। वोमिट कब होगा? जब आगे का रास्ता बंद है तो यहाँ से ही निकलेगा। मान लो हमारी गटर पाइपलाइन है, नाली है, भर गई है, तो इसमें पानी डालेंगे, हाँ, जहाँ से डालेंगे। अब आगे चौकअप है तो वो आगे नहीं जाएगी, यहाँ मुंह से जहाँ से डालते हैं वहीं से निकलेगा। तो ऐसा है, उल्टी होती है। तो अच्छी बात है। और सर दर्द होने लगता है क्योंकि गैस बनता है, तभी तो सर दर्द होगा। तो ये धीरे 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 अपने आप सब कुछ एनिमा लेते रहो, नीचे से खींच के निकालो, ऊपर से ये डालो, तो एक समय ऐसा आएगा कि सारी जो पाइपलाइन चौकअप हो गई है वो ठीक ठाक हो जाएगी। बाद में जो आपको एक उल्टी होती है वो भी नहीं होगी, सर दर्द भी नहीं होगा। तो जब तक है तब तक ये अच्छे सिम्टम्स है कि सफाई हो रही है। व्हीट ग्रास ले सकते हैं, हाँ अवश्य ले सकते हैं वो भी, लेकिन इसके जगह जो अपने आप होता है व्हीट ग्रास भी हमें उगाना पड़ता है, मैन मेड है। जो गॉड गिवन है वो ले तो इससे भी अच्छा है। कोई भी पेड़ पौधे की पत्तियां, कोई भी, हाँ, इसमें तो इसमें भी हम शायद कुछ डालते हैं, हाँ, पेस्टिसाइड एक्सेट्रा, और या तो कम से कम इसको उगाना पड़ता है। इसके पीछे हमें समय, शक्ति और धन खर्चना पड़ता है। तो ये कुछ भी ना करे, जो भगवान ने दिया है वो लेंगे तो और ज़्यादा अच्छा है। और ये लेना है, व्हीट ग्रास मन में पड़ा है तो ये भी ले सकते हैं। क्या करेले का जूस डेली ले सकते हैं? हाँ, ले सकते हैं, जब तक सफाई जरूरी है। हाँ, सफाई हो जाए, बाद में ऐसे कोई भी टॉक्सिक जूस लेने की जरूरत नहीं है। और कभी कभार लगता है तो ले सकते हैं। क्या लोग वाले सुबह 5 बजे का बनाया हुआ ग्रीन जूस 12 बजे दोपहर ले सकते हैं?
मजबूरी है तो ले सकते हैं, हाँ, क्योंकि मजबूरी है, सुबह निकल जाना है, वहाँ मिलता नहीं है। तो ऐसे कोई बोतल में, आज तो बहुत सारी बोतल मिलती है थर्मोस जैसी, कि जिसमें टेम्परेचर वेरिएशन नहीं आता, हाँ, न कम न ज़्यादा होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट मेंटेन होता है। तो ऐसी बोतल में साथ में लेके जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ, ये एक मजबूरी है, तो इसका समाधान है। फ्रेश मिलता है तो अच्छा। मैंने भी शिफ्ट ड्यूटी में काम किया है, तो मैंने भी ऐसा ही किया था। क्या करें, वहाँ तो कुछ मिलता नहीं, तो लेके जाना पड़ता है। 100 पैसा फायदा नहीं होगा तो 70 तो होगा, 60 तो होगा, कुछ तो होगा। सर्द, गर्म, नज़ला, कमर दर्द, सभी के लिए हमने आपको बता दिया है। एक ही है सभी के लिए, और कोई अलग अलग कोई भी इलाज उपचार नहीं है। ग्रीन जूस का फायदा बताया जाए। फायदा ठीक हो, वो सफाई भी करता है, साथ साथ शरीर को पोषण भी मिलता है। मैंने सन 2017 में फिशर का ऑपरेशन करवाया। अब मैं जब संजीवनी क्रिया करता हूँ तो रात को उदरद्वार में खुजली का हल्का दर्द रहता है। क्या संजीवनी क्रिया लगातार करने से दर्द व खुजली ठीक हो जाएगी? अवश्य हो जाएगी, हाँ। जब ये निकल जाएगा पूरा कूड़ा कचरा तो नॉर्मल हो जाएगा। क्या हार्ड वर्क करने वाले जैसे मजदूर, किसान, सैनिक एनडीएस अपना सकते हैं? मुझे लगता है आप सुनते नहीं हैं। आप आए हैं यहाँ, फिजिकली आप यहाँ प्रेजेंट है, लेकिन आपका मन कहीं घूमता है, हाँ। ये सब कुछ मैंने बता दिया है। मेरे अपने बड़े भाई का एग्जाम्पल देके बताया है। मैंने ये भी बताया कि मजदूर से, अरे सैनिक से भी सबसे ज्यादा कोई काम करता है तो किसान करता है। आजकल तो इसमें भी मशीनें आ गई, फिर भी किसान को शारीरिक श्रम ज्यादा करना पड़ता है। तो मेरे भाई का एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था। पहले वो कोई ऐसे काम नहीं करते थे, हेडमास्टर थे, फिर भी थक जाते थे, और आज एनडीएस फॉलो करते हुए, उस वक्त तो उम्र भी उनकी 57-58 थी, हाँ, तो 87 पे है, फिर भी थकान नहीं लगती। ये सारी बातें तो यहाँ आपके सामने रखी है। आप कुछ डिश में मीठा डालते हैं क्या? शुगर मरीज भी खा सकता है। शुगर मरीज के लिए भी हमने आपको बताया, केवल और केवल अंगूर खिलाया, केवल और केवल आम खिलाया, केवल और केवल गन्ना जूस पिलाया। इससे ज्यादा मीठा क्या हो सकता है? इसमें तो मीठा होगा, कितना होगा? सफाई पे जोर देना है। आप एक बात नहीं पकड़ सकते हैं, हाँ। कितनी बार आपको एक ही बात रिपीट करके बताया है कि रोग हटाना है तो सफाई 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 सफाई। फिर भी ये खा सकता है, ये खा सकता है, ये खा सकता है। सुबह यदि यूरिन का कलर पीला है तो पानी पीना चाहिए? बिल्कुल नहीं। पानी तब पीना है जब शरीर मांगता है।
ये पीला मतलब कि कुछ निकल रहा है, गंदगी निकल रही है और निकल जाएगा। हाँ, तो जैसा यूरिन निकलना है वैसा निकलेगा, क्योंकि भीतर तो प्रोसेस होती है। पानी पिएंगे तो भी पीला निकलेगा। हाँ, पानी पीने से वो डाइल्यूट हो सकता है। हाँ, पीलापन है, मान लो कि एक कटोरी में एक जो पेशाब हम ले लो, इसमें एक ग्लास डाल दो तो एक पीलापन हमें कम दिखाई देगा। इसका मतलब ये नहीं कि पीलापन हट गया, जो इम्प्यूरिटी है वो तो है ही, कम दिखेगी, इतना आंखों से कम दिखाई देगा, धोखा हो जाएगा हमारे साथ। तो पानी पीने से कोई फायदा नहीं है। पानी जब शरीर मांगता है तभी देना है, प्यास है तो ही पीना है। कानों की नस कमजोर हुए, दोनों कानों में टिनिटस है। देखो, जहां तक रिवर्सिबल है, कोई ऐसे इरिवर्सिबल स्टेज पे पहुंच जाता है तो वहां कोई काम नहीं करेगा। हाँ, मान लो ये पेड़ है, कोई भी बड़े बड़े पेड़ है, जब उनकी आयु खत्म होने को है तो उनको खाद डाले, पानी डाले, सब कुछ दे, फिर भी वो सूख जाएगी, क्योंकि जिसका नाम उसका नाश है। तो जब जिसको हम एजिंग इफेक्ट कहते हैं, एजिंग इफेक्ट से जो यदि ऐसा कुछ हुआ है तो इसमें एक गंदगी के कारण, गलत आहार के कारण हुआ है तो अवश्य हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। और रिवर्सिबल स्टेज में है तो ये भी क्रॉस कर गया तो इरिवर्सिबल है तो नहीं भी होगा। लेकिन एक करने में कोई रिस्क नहीं है, कोई खर्च नहीं है, तो करके देखना, फायदा होता है तो हमारे लाभ में, नहीं होता है तो नुकसान तो है नहीं। जो ग्रीन जूस हम पीते हैं उसमें मीठा, गुड़, शक्कर, चीनी होती है, वो भी तो आग पर पककर बना हुआ है। सही बात है। हाँ, मैंने आपको पहले बता दिया कि यदि ऐसा नहीं दिया जाता, नहीं वैसे नहीं डालना, हम नहीं डालते, लेकिन इसके लिए भी कक्षा चाहिए ना। ऐसी कक्षा के आप पहुंच जाओ, बाद में नहीं डालना। लेकिन यहाँ तो प्राइमरी स्टैंडर्ड में जैसे बच्चा जाता है, हमें पता है कि इसके लिए चॉकलेट नुकसान कारक है, फिर भी हम बच्चे को चॉकलेट देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि बच्चा स्कूल जाना नहीं चाहता और हमें भेजना है, तो हम बच्चे को कहेंगे कि अब जो स्कूल जाएंगे ना, आपको चॉकलेट मिलेगी। तो यहाँ जो दिया जाता है चॉकलेट दी जाती है, और हमें ये भी पता है कि बच्चा लाइफ लॉन्ग चॉकलेट मांगने वाला नहीं है। हाँ, उनको जब समझ आती जाएगी, बाद में चॉकलेट भी बंद हो जाएगी, वो स्कूल जाने लगेगा। तो इसी तरह एक प्राइमरी स्टैंडर्ड है। हाँ, तो इसमें ये सब कुछ जानबूझ के दिया जाता है। तो ऐसा नहीं कि हमें मालूम नहीं, हम जानते हैं और फिर भी देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि एक प्राइमरी स्टैंडर्ड का लेवल है। जब आप सेकेंडरी में आए, जब हायर सेकेंडरी में आए, जब कॉलेज में आए, तो अपने आप समझ जाएंगे, अपने आप छोड़ देंगे, छूटता जाएगा। लॉलीपॉप लॉलीपॉप तो आएगा। आजकल एनडीएस वाले भी ग्रीन जूस पाउडर, कैल्शियम, विटामिन की गोलियां बेचते हैं। क्या लेना चाहिए? हाँ, वो आपकी मर्जी। हम क्या बताते हैं एनडीएस क्या है? एक 3 दिन में हमने क्या बताया? 32 सालों से हम क्या बताते हैं? आपको भी कॉमन सेंस होना जरूरी है ना। हाँ, हमें क्यों पूछते हो? वो आपको तय करना है। हाँ, बाजार में तो हर कोई आपको मिलेंगे, हर किसी को अपना सामान बेचना है। हाँ, अब लेना है या ना लेना, वो हमें तय करना है। हाँ,
तो ऐसे सवालों का कोई मायना नहीं है, कोई मतलब नहीं है। हमारी कॉमन सेंस का उपयोग करो। यदि नेचुरल पोल नहीं आती तो क्या एनिमा डायरेक्ट कर सकते हैं? डायरेक्ट का मतलब मेरी समझ में नहीं आया। एनिमा करेंगे जब तक, मान लो जब से शुरू किया, लंबे 3 महीने तक किया, तो अब नेचुरल कोल नहीं आएगा, किसी को नहीं आएगा। क्योंकि नेचुरल कोल के लिए जो इसका स्टैंडर्ड होता है नेचुरल, वहाँ तक वो बढ़िया भरेगी। बाद में नेचुरल कोल वो इसके लिए वो कमांड देगा, वो भगवान की व्यवस्था है। तब हम क्या करते हैं कि इतना पूरा भरा नहीं है, इसके पहले तो एनिमा लेकर इसको खींच लेते हैं, तो अब नेचुरल कोल आने की कोई संभावना नहीं है। और ये मानो कोई कोई लोग 10-10, 15, 20 साल से भी नियमित ले रहे हैं, तो उनको नेचुरल कोल कभी नहीं आएगा। और जब छोड़ देंगे, बाद में कुछ देर तक नहीं आएगा, बाद में अपने आप नई स्थिति पे वो नेचुरल कोल आने लगेगा। लीवर शरीर का मुख्य अंग है। किसी का लीवर एक खत्म बता दिया है और उसके पेट में पानी बनना शुरू हो गया है, बार बार पानी इंजेक्शन से निकलवाना पड़ता है, तो जो करेंगे वो पाएंगे गलती की है तो इसका नतीजा भी भुगतना पड़ेगा। लेकिन ये प्रयोग करके देखेंगे तो रिवर्स हो जाने की पूरी संभावना है। और लीवर ही शरीर का मुख्य हिस्सा है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये सारी भ्रांतियां हैं। तो हार्ट क्या कम महत्व का है? हाँ, किडनी कम महत्व का है? हर किसी का महत्व उतना ही है अपनी अपनी स्थान पे। हाँ, किसी का महत्व कम नहीं है, किसी का महत्व ज्यादा नहीं है। हर किसी का महत्व अपनी अपनी जगह पे उतना ही है। जितना लीवर का है उतना ही किडनी का है, इतना ही हार्ट का है, इतना ही माइंड का है, सभी का है। हाँ, ये तो एक डाल दिया गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। करके देखो, हर कोई ऑर्गन ठीक हो गए तो ये भी हो जाएगा। 2024 में स्टार्टिंग में कच्चा खाया, શું કહેવા માંગે, કઈ ખ્યાલ આવે? अपना अनुभव सुना सकते हैं अवश्य। हाँ, जिसको सुनाना है, अब सारे सवाल खत्म हो चुके हैं, आप आ सकते हैं, अनुभव सुना सकते हैं। इसको थोड़ा पढ़ लो। ये ना इंग्लिश में है, ना हिंदी में है, ना उर्दू में है, ना मराठी।